राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग कार्बीन ख़त्म कर चुके हैं। आप लोग क्वेश्चंस उसके सॉल्व करते रहिए बुक्स उठा के। और अगर आप किसी अच्छी बुक से पढ़ना चाहते हैं, क्लेडन वगैरह की बुक से, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक जो मेन पॉइंट हैं आपके, वो मैंने इन मतलब कार्बीन वाली वीडियो में कवर करा दिया। अब आप कार्बीन किसी बुक से भी पढ़ना चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट बचे हो, क्योंकि देखिए 100% कार्बीन तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने 100% पढ़ा दिया है, बट मेन जो उसका पार्ट था वो मैंने समझाने वाला आपको समझा दिया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है जिसमें कोई मैकेनिज़्म फॉलो हो रही है, तो वो बस यही सब स्टेप्स रहेंगे। आपको अप्रोच को फॉलो करना है। जैसे जब मैं रिएक्शन सॉल्व करती हूँ तो मैं आपको अप्रोच सिखाती हूँ कि ये वाली अप्रोच है। मतलब फॉर एग्जांपल बेस है, एसिटिक हाइड्रोजन निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। तो उस पर भी थोड़ा फोकस किया करिए और आप कुल मिला के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। दैट्स इट। आपके प्रैक्टिस पे ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना डिपेंड करता है। तो कीटीन में बेसिकली स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कीटीन का स्ट्रक्चर होता है। बट कीटीन में एज सच कुछ एक रिएक्शंस आ जाती हैं रीअरेंजमेंट वाली बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो हम उन रिएक्शन पे डायरेक्ट चलते हैं। पहले देखते हैं कीटीन का फॉर्मेशन होता कैसे, ये बनता कैसे है। तो देखिए, CH3 ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कोई सपोज़ बेस ले लिया है, जैसे NaOH। ठीक है, वैसे बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिड बेस रिएक्शन तो होगी। कोई दिक्कत नहीं। ये बेस है, CH2 और एक हाइड्रोजन मैं अलग से दिखा रही हूँ। ये जो है इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और R आपका यहाँ पे, समझ रहे हो, रीअरेंजमेंट है ना। ये यहाँ पे लिखिए कीटीन रीअरेंजमेंट, क्योंकि कीटीन में रीअरेंजमेंट ही मेनली पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ भी CH2 नहीं CH होगा ये, और साथ में क्या लग जाएगा, R। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि इस टाइप से ये रीअरेंजमेंट होती है। तो ये कीटीन ही तो बन गया, थोड़ा घुमा के देख लो यही। अब हम एग्जाम्पल करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पे चलते हैं। तो एक हमारा पहला रिएजेंट, ठीक है, हमें एरो पे दिया है SOCl और नहीं सॉरी SOCl2 है, SOCl2। ठीक है, अब आप अप्रोच देखिएगा कि रिएक्शन को मैं कैसे, किस अप्रोच के साथ सॉल्व कर रही हूँ। सल्फ़र है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन एक क्लोरीन। ठीक है, SOCl2 का स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक, अब सिंपल से क्या बात है, यहाँ पे सल्फ़र के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। अब कौन सी ऑक्सीजन क्या लोन पेयर देगी, तो देखो 1 2 3 और ये वाला सिग्मा हाइड्रोजन के साथ वाला, ये ऑक्सीजन जो है आपका sp3 है, ये वाली जो ऑक्सीजन है आपकी sp2 है। तो जो डोनर एबिलिटी होती है वो sp3 की ज़्यादा अच्छी होती है, sp2 की थोड़ा कम। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए sp3 में s कैरेक्टर 25% और sp2 में s कैरेक्टर कितना है, 33%। s कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। और s कैरेक्टर हम कैसे पता करते हैं, न्यूक्लियस सबसे नीचे s, फिर p, फिर d और लास्ट में f ऑर्बिटल, इस तरीके से होता है।
एस कैरेक्टर ज़्यादा है मतलब ये न्यूक्लियस के पास है, ये थोड़ा सा दूर है, तो जो न्यूक्लियस से दूर होगा वही तो डोनेट करेगा, तो ये डोनेट अपने इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, बस आप अप्रोच देखिएगा, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, और सल्फ़र को क्योंकि इसने डोनेट किया था, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, जैसे ही डोनेट करेगा तो क्या हो रहा है, O- और यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए। अब ये स्टेबलाइज खुद को करेगा, नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और क्लोरीन यहाँ से एज क्लोरीन माइनस निकल जाएगा, और साथ में यहाँ देखो ऑक्सीजन पे भी क्या एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया ना सल्फ़र को। अब क्या होगा, क्लोरीन माइनस तो निकल गया, ठीक है, बच क्या रहा है, यहाँ पे R है, ये एज इट इज़, ये OH सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये क्योंकि हाँ एक सेकेंड, अब ये अपने आप को बैलेंस करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, तो HCl आपका बाहर जा रहा है, ये मैं बताना भूल गई थी। उसके बाद यहाँ पे आपका एक क्लोरीन लग, ठीक है। अब क्या होगा, HCl हमारा गया ही है बाहर ना, तो H+Cl- है, तो यहाँ पे ये अटैक कर देगा, जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट, ये बॉन्ड वापस जब आएगा तो यहाँ से ये बाहर। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब यहाँ क्या बच रहा है, क्लोरीन, ये बन गया, ये हमारा एक प्रोडक्ट है। अभी एक रिएजेंट का काम ख़त्म हुआ है, ये हमारा फर्स्ट रिएजेंट था। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट हमको सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, CH2N2। पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, कहीं तो पढ़ा हुआ है हमने आई थिंक, है ना। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले, CH2N2 नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक सेकेंड, तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट एक मिनट के लिए देखते हैं। CH2 पे पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल, और ये N2-, ये हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखो अभी भी आपको कुछ स्टेबिलिटी तो दिखाई नहीं दे रही है ना, कोई स्टेबिलिटी नहीं। फिर क्या होगा, हम और क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक तरीका और है नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने का, इस नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ कर दीजिए, इस पाई बॉन्ड को यहाँ, फिर क्या होगा, CH2 पे माइनस नाइट्रोजन, और अब ये दोनों नाइट्रोजन, ये सॉरी ये न्यूट्रल हो गया, बट इस पे अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कि नहीं, लेकिन अभी के लिए एज अ रिएजेंट, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ना लिख के मैं कैसे लिखती हूँ, CH2 माइनस नाइट्रोजन, इस पे प्लस, ये एज नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर माइनस चार्ज आएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। अभी हम नई केमिस्ट्री पढ़ना सीख रहे हैं, तो अभी हम एक एक स्टेप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा CH2N+, इतना समझ में आ रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बाहर जाएगा, क्लोरीन, समझ रहे हो। तो देखिए क्लोरीन माइनस के फॉर्म में निकल रहा है, और इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये इस हाइड्रोजन को लेते हुए जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, R है, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के साथ एज इट इज़, CH2, ये CH2N पे पॉजिटिव, और क्योंकि हाइड्रोजन गया है तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ रहे हो। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, अगेन ये पाई बॉन्ड यहाँ, फिर जब ये वापस शिफ्ट होगा तो R- यहाँ से निकल जाएगा, R- निकलेगा, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है, ऊपर से मैं पूरी रिएक्शन मिटा रही हूँ। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, देखते जाइए आप बस। ये R- के फॉर्म में निकल रहा है,
आप देखो स्पेस नहीं है मेरे पास इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ, बट आप अपनी कॉपी में अच्छे से प्रॉपर बनाइएगा, लंबी लंबी ऐसे, मतलब एक लाइन में रिएक्शन फिर एक लाइन में, इससे ज़्यादा आ जाएगी, थोड़ा छोटा छोटा लिखोगे तो। R माइनस निकल गया। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाला ऑक्सीजन विद अ डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन विद अ डबल बॉन्ड, ये वाला भी कार्बन है ना हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है, ये बन गया। ये R माइनस इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। अब हमें क्या बनाना था, कीटीन बनाना था, हमने कीटीन बना लिया। बन गया ना। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट कीटीन लिखा हुआ मिल जाए, कभी कभी आपको ये मतलब नॉर्मली पता है क्या होता है, नॉर्मली मैंने जो आपको शुरू में रिएजेंट बताया था ऐसे देंगे और सारे रिएजेंट एक एक करके इस पे लिख देंगे, फिर उसके बाद अब आप देखते रहो कि आपको क्या बनाना है, समझ रहे हो। हीटिंग हो गया, यहाँ पे और भी है, अभी और आगे बढ़ेगी ये रिएक्शन, मैंने यहाँ कीटीन बन गया था इसलिए मैं रुकी हूँ। इस तरीके से अब आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो कीटीन यहाँ पे बीच में इन्वॉल्व हो गया ना इस रिएक्शन में, तो ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ से बस कीटीन बनाना है, उसके आगे रिएक्शन करवानी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जैसे कीटीन है, कार्बन, ये सब क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो रिएक्शन के बीच में कहीं ना कहीं इनकी रिएक्शंस यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। कीटीन बना, हीटिंग थी यहाँ पे, हीटिंग आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम हीट करते हैं तो ऐसा होता है, रीअरेंजमेंट है ना इस वजह से। फिर क्या है, अब इसके बाद हमें वाटर दिया हुआ है, ठीक है। वाटर का अटैक, वाटर हमें किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, H+ और OH-, इस फॉर्म में हम वाटर को लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि आप यूज़ क्या कर सकते हैं, H+ या OH-। तो देखो ये इसमें हमको दो दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक कराना इजी होता है हमारे लिए, होता है ना, तो पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करा सकते हैं। जब हम पाई बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो हमें क्या, कार्बन पे अटैक कराएंगे तभी तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे ना, तो कार्बन एक तरीके से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा या ये हटेगा, तो कार्बन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे हल्का नेगेटिव आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इस पे क्या कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो H+ नहीं, अभी OH अटैक करेगा, H+ का भी काम नहीं है, अभी बताते हैं कहाँ काम है। तो ये आपका अटैक हो गया, जब ये अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड पहले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अब देखो R और H ये तो ऐसे ही रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला OH- और यहाँ पे एक OH अटैच हो गया है ना। अब OH- है, हमारे पास H+ भी है, तो हम H+ का यहाँ पे अटैक कराएंगे। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, जो देखिए फर्स्ट टाइम रिएक्शन देख रहे हैं वो एक एक स्टेप को लिखते चलिएगा, मेरी तरह नहीं कि मिटा दिया, मेरे पास बोर्ड है तो मैं हाथ से मिटा के बस लिख दे रही हूँ, बट आपको हर हाल में अगर रिएक्शन सॉल्व करना है तो एक एक स्टेप आप शुरू में लिखिए, फिर जब आप हैबिट में आ जाएंगे तो आप खुद ही एक दो स्टेप स्किप करके अपने आप ही प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, ठीक है। अब देखो एक कार्बन पे दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं रह सकते, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। और क्या हो सकता है, जब ये बॉन्ड यहाँ होगा तो इसको निकालेंगे तो फिर से हम पीछे ही आ जाएंगे कि नहीं। तो इस वजह से हम इस लोन पेयर को वापस नहीं लाएंगे, हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही रहेगा, 2 OH के साथ डाई ऑल बनेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कीटीन की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हम कीटीन पे अलग अलग उसका रिएजेंट को अटैक करा के देखते हैं और देखते क्या प्रोडक्ट बनता है।
तो वाटर का अटैक हम देख चुके हैं कीटीन पे। अब हम देखेंगे अल्कोहल का अटैक। कैसा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका अटैक कराते हैं अगर, जैसे ROH अल्कोहल है ना, माइनस प्लस, इसका अटैक कराएंगे, OH माइनस का ही होगा अटैक। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या बनेगा? ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये मैंने अटैक करवाया है। कार्बन ऑक्सीजन माइनस, एक OH का अटैक हुआ है, इस पे 2 बॉन्ड ऐसे। ठीक है, O माइनस है, R प्लस हमारे पास बचा हुआ है, OR आ गया। समझ रहे हो? तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ टफ वफ है। हाँ, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्योंकि एक साथ हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम वाटर वाले में भी ये काम कर सकते थे, बट इस वहाँ तक भी आप डाइऑल तक भी प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यों नहीं? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, R ग्रुप भी लगा है, तो आपसे एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं यही लिख दे, कुछ एक इसकी मतलब एक और फॉर्म है वो भी लिख सकता है। तो यहाँ क्या होगा, ये देखो, वो भी आप लोग देख लीजिए। ऑक्सीजन पे प्लस, यहाँ पे C पे माइनस, R और H। अब इस पे माइनस है तो ये इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर सकता है कि नहीं? तो हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज भी हट गया। तो ये भी इसका एक फॉर्म, जरूरी नहीं आपको ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, ये भी मिल सकता है, तो इसलिए आप लोग दोनों फॉर्म जानते रहिए कि ये भी एक फॉर्म है। रीअरेंजमेंट ही हो रही है, इसमें कुछ और हो नहीं रहा है। ठीक है, अब इस पे हम लोग अटैक कराते हैं, OCCRH। अमोनिया होता है ना, उस पे मैंने क्या किया है, उस पे एक R ग्रुप लगा दिया। अब हम इसका अटैक करा रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है लोन पेयर ही अटैक करेगा, क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल है। ROH में लोन पेयर था, वही लोन पेयर अटैक कर रहा था ऑक्सीजन वाला, इसमें नाइट्रोजन वाला। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो पहले इतना काम करते हैं, आराम से चलेंगे एक एक स्टेप के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन पे देखिए, सबसे अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन, फिर फेनिल, फिर एल्किल, ये मैंने आपको बताया था पहली वीडियोस में, देखिएगा बताया हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये पॉजिटिव है, अपना बॉन्ड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा न्यूट्रल होने के लिए, यहाँ से H प्लस निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। तो और वो H ये ऑक्सीजन कैप्चर कर लेगा, कहीं जाने नहीं देगा, बोलेगा अरे भाई मेरे पास नेगेटिव है, तुम्हारे पास पॉजिटिव है, आ जाओ हम दोस्त हैं। यहाँ पे R और यहाँ पे H, ये हमारा नाइट्रोजन है, और यहाँ पे H है, यहाँ पे R। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपसे, अभी भी इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो है। ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, मैं ये मिटा रही हूँ, आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा। फिर क्या होगा, OH CRH, इस पे नेगेटिव, यहाँ पे एक नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया था, नाइट्रोजन, एक H और एक R। अब इस पर फिर से पॉजिटिव आया है, ये अपने बॉन्ड को यहाँ से जब शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, वो ये कार्बन कैप्चर कर लेगा। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, मैंने थोड़ा लेज़ी हूँ मैं, इसलिए मैंने मिटा के बस लिख दिया, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म है, और ये भी एक इसकी सेम ही है मॉलिक्यूल, बट थोड़ा सा रेजोनेंस वगैरह की वजह से ये इस तरीके से है, इसके 2 स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली
ये होता है आपका कीटीन में रीअरेंजमेंट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।